हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का मेरे इस टेक्निकल गाइड चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके फ़ोन में डाटा एमबी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है। इस प्रॉब्लम को आप 4 से 5 मिनटों में ठीक कर सकते हो। आपकी डेली की लिमिट 1 GB है या फिर 1.5 GB है या फिर 2 GB है। आप थोड़ा सा यूज़ करते हो और आपका सारा डाटा खत्म हो जाता है। अगर यह प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वीडियो को पूरा और एंड तक देखना। मैं आपको 6 से 7 सेटिंग बताऊंगा जिन्हें आपको ऑन या ऑफ करना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी डेली की जो भी लिमिट है आप उसे पूरा दिन यूज़ कर पाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल फोटो को ओपन करना है। यह गूगल फोटो ऐप अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, ऊपर की ओर जो सर्च ऑप्शन दिया है इस पर आपको टैप करना है। इस पर टैप करने के हम ऊपर करेंगे सर्च करेंगे, ये देखिए फोटो पे टैप करेंगे और हमारी जो फ़ोन की गैलरी में जो भी हमारी फ़ोटो वीडियो होती है वो भी क्या कि हमारे गूगल फोटो ऐप में आ जाती है। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर की ओर जो जीमेल दी है उस पर हमें टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद अब देखिए हमारे सामने हमारी जीमेल ओपन होके आ जाएगी। अब क्या करना है, नीचे की ओर यह लिखा है फोटो सेटिंग, इस पर हमें टैप करना है। तो उसके बाद में ऊपर लिखा है बैकअप, बैकअप हमें टैप करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो गूगल बैकअप का ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑन है, इसे हमें क्या करना है, इसे ऑफ करना है। अब यहाँ देखिए बैकअप ऑन है, इसका मतलब क्या है, अगर आप अपने मोबाइल में कैमरे से कोई वीडियो या फिर कोई फोटो या कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो उसके साइज अगर मान लीजिए 1 GB है तो दोस्तों क्या होगा कि सारी की सारी फाइल आपकी गूगल फोटो के अंदर अपलोड होगी। यानी कि कहीं से भी आप कोई फोटो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो वो फाइल आपकी गैलरी में आने के बाद में गूगल फोटो गैलरी में भी अपलोड हो जाती है, तो उसका बैकअप यहाँ पे बन जाता है जो ये हमारा डाटा है यूज़ करती है। यानी अगर आपने 1 GB की कोई फाइल डाउनलोड की है तो आपकी फाइल डाउनलोड होगी और गैलरी में भी आ जाएगी। अब गैलरी में आने के बाद 1 GB फाइल गूगल फोटो में भी अपलोड हो जाएगी और आपका 2 GB भी खत्म हो जाएगा। आप सोचोगे यार मैंने तो 1 GB डाउनलोड किया था और 2 GB कैसे खत्म हो गया। यहाँ पे बैकअप ऑन है तो यहाँ पे आपको बैकअप के ऑप्शन को क्या करना है, यहाँ पे इसे ऑफ कर देना है। ठीक है, ऑफ करने के बाद क्या होगा, कोई भी जो भी हमारी गैलरी में कुछ हम डाउनलोड फोटो वीडियो कुछ भी करेंगे तो वो गूगल फोटो ऐप में जाके डाउनलोड नहीं होगी, जिससे क्या कि हमारा जो भी डाटा है वो यूज़ होने से बच जाएगा। तो अब हम चलते हैं बैक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप में भी कई सारे ग्रुप के अंदर हम ज्वाइन होते हैं, कई सारे लोग हमें फालतू के फोटो वीडियो भेजते हैं और जो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं और हमारी गैलरी में भी आ जाते हैं। इससे क्या कि हमारी जो फ़ोन की स्टोरेज है वो फुल हो जाती है और इससे हमारा जो डाटा है जैसे MB है डाटा वो हमारा यानी खर्च हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग करनी होगी जिससे क्या कि आपका डाटा भी खर्च नहीं होगा और ना ही आपकी फ़ोटो ना ही कोई वीडियो ऑटोमेटिक डाउनलोड होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, 3 डॉट पे टैप करना है। 3 डॉट पे टैप करने के बाद नीचे नीचे यहाँ पे एक सेटिंग दी, इस पर हमें टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद में अब इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्टोरेज एंड डाटा, इस पर हम टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे लिखा है व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, इस पर हमें टैप करना है। ये देखिए ये हमारे यहाँ पे फोटो ऑडियो वीडियो और डॉक्यूमेंट सब पे ग्रीन टिक है, तो इसे हमें क्या करना है, अनटिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके से इसे अनटिक करना है और इसे ओके कर देना है। उसी तरीके से अब चलना है वैन कनेक्टेड ऑन वाईफाई, इस पर हमें टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद में इसे भी हमें सबको अनटिक कर देना है। ठीक है, इसे यहाँ से भी अनटिक कर देंगे, उसके बाद इसे ओके कर देंगे। उसके बाद में नीचे वैन रोमिंग पे भी टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद में अब इसे भी हम फोटो वीडियो ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट्स, इस पर हम टैप करके इसे अनटिक कर देंगे। अब क्या होगा कि कोई भी फोटो कोई भी वीडियो ऑटोमेटिक हमारे फ़ोन में डाउनलोड नहीं होगी, जिससे क्या कि हमारे जो फ़ोन का स्टोरेज है वो भी यूज़ नहीं होगा और हमारा जो डाटा MB है वो भी हमारा बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे YouTube को ओपन करना है। YouTube को ओपन करने के बाद में क्या करना है, हमारी जो नीचे जीमेल की प्रोफाइल पे इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद में क्या करना है, ऊपर की जो सेटिंग दी इस पर हमें टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद में अब देखिए ऊपर दिया गया जनरल, इस पर हमें टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद में नीचे यहाँ लिखा प्ले बैक एंड फिर, इस पर हमें टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे हमारी ये जो सेटिंग है ये ऑलवेज ऑन है। ठीक है, या फिर वाईफाई ऑन नहीं होती है, तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ से ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद में हमें बैक आना है। बैक आने के बाद में अब क्या करना है, नीचे की ओर चलना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको एक सेटिंग मिलेगी। अब हमें डाटा सेविंग पे टैप करना है। डाटा सेविंग पे टैप करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे डाटा सेविंग मोड ये हमारा ऑफ है, तो इसे हमें क्या करना है, ऑन कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें बैक आ जाना है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें बैक चलना है। बैक चलने के बाद में हम चलते हैं होम पे। होम पे टैप करने के बाद में अब ऊपर से हम कोई भी वीडियो सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं मेरा ही वीडियो सर्च कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा वीडियो प्ले हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे एक बार स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में ऊपर जो इसके ऊपर वीडियो के अंदर ऊपर एक सेटिंग दी, इस पर हमें टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद में अब नीचे क्वालिटी पे हमें टैप करना है। ठीक है,
क्वालिटी पे टैप करने के बाद में अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑटो, हाई पिक्चर क्वालिटी, डाटा सेवर और एडवांस। तो हमें क्या करना है, डाटा सेवर पे ही टैप करना है और बैक आ जाना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे हाई या फिर कोई ऑटो या फिर एडवांस सेट पे नहीं करना है, डाटा सेविंग पर सेट करके यूट्यूब पर वीडियोस देखना है। तो इससे दोस्तों क्या होगा, यूट्यूब आपका जो डाटा एमबी है वो नहीं खाएगा, यानी कि ज़्यादा आपका एमबी डाटा खर्च नहीं होगा। इस तरीके से हम यहाँ से भी अपना डाटा बचा सकते हैं। तो अब चलते हैं बैक। अब आपको यहाँ पे प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर से हम कई सारे गेम और ऐप डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे भी आपको एक सेटिंग करना है, ठीक। ऊपर की ओर आपको जीमेल की प्रोफाइल दी गई, इस पर में टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद अब क्या करना है, आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा सेटिंग, सेटिंग पे टैप करना है। सेटिंग पे टैप करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे लिखा नेटवर्क प्रीफरेंस, इस पर में टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद में अब क्या करना है, यहाँ पे ऑटो अपडेट ऐप्स पे हमें टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे अपडेट ऑल ऐप्स ओवर वाईफाई ओवर या फिर मोबाइल डाटा, यानी कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग होती है, ठीक है। इसे क्या करना है, हमें यहाँ पे इसे डोंट ऑटो अपडेट पे टैप कर देना है, ठीक है। इस पर टैप करने के बाद में अब चलते हैं बैक। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, कोई भी ऐप गेम आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगा। अगर आप इसे यहाँ पे इसे ऑन करके रखेंगे तो क्या होगा दोस्तों, जब भी आपके मोबाइल में ऐप के अंदर या फिर गेम के अंदर कोई भी अपडेट आएगा तो और जैसे ही आप डाटा ऑन करेंगे तो क्या होगा, वो ऐप और गेम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। इससे क्या है कि सारी आपकी ऐसी कई सारी ऐप और गेम होते हैं जिसकी हमें अपडेट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे भी हमारा फालतू डाटा एमबी खर्च हो जाता है। अगर आपको कोई भी ऐप को अपडेट करना है तो उसे मैनुअल आके यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, उसके लिए क्या करें, हम प्रोफाइल पे टैप करेंगे। प्रोफाइल पे टैप करने के बाद में अब देखिए मैनेज ऐप एंड डिवाइस पे टैप करेंगे। इस पे टैप करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे अपडेट अवेलेबल पे हम टैप करेंगे। इस पे टैप करने के बाद में अब देखिए हमारे यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 4 ही अपडेट है। जैसे मान लीजिए मेरे को सिर्फ गूगल मीट ही अपडेट करना है तो इसके लिए हम क्या करें, एक पे टैप कर देंगे, ठीक है। बाकी मेरे को जरूरत नहीं है तो इस हिसाब से मैं बाकी को अपडेट नहीं करूँगा। इससे क्या कि मेरा फालतू डाटा भी खर्च नहीं होगा और मेरा डाटा भी बच जाएगा। अब चलते हैं बैक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फेसबुक को ओपन कर लेना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद में अब ऊपर की ओर प्रोफाइल पे टैप करेंगे। प्रोफाइल पे टैप करने के बाद में अब देखिए फेसबुक की सेटिंग है, इस पर में टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद में अब हम चले नीचे की ओर, मीडिया पे टैप कर देंगे। मीडिया पे टैप करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी वीडियो क्वालिटी है उसे क्या करना है, डाटा सेवर पे टैप कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे ऑटो प्ले इन फीड्स एंड स्टोरेज पे क्या करना है, हमें नेवर कर देना है। नेवर करने के बाद में हम बैक आ जाना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो डाटा एमबी है वो बिना वजह खर्च नहीं होगा। और तो आपको ये दोनों सेटिंग को कर लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका फालतू में डाटा एमबी खर्च नहीं होगा और आपका डाटा भी बच जाएगा। करने के बाद में अब आपको नीचे की ओर आपकी जो प्रोफाइल पे उस पर हमें टैप करना है, ठीक है। इस पर टैप करने के बाद में अब ऊपर की 3 लाइन दी गई है, इस पर हमें टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद में अब चलेंगे नीचे की ओर। नीचे की ओर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए डाटा यूजर एंड मीडिया क्वालिटी, इस पर में टैप करें। इस पर टैप करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया डाटा सेवर, वापस से जैसे फेसबुक पे था उसी तरीके से यहाँ पे भी है। इसे हमें क्या करना है, इसे यहाँ से ऑन कर देना है, ठीक है। अब देखिए नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, इसे हमें क्या करना है, इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इसे क्या करें, नेवर पे टैप कर दें, ओके कर देंगे। नेवर पे ओके करने के बाद में अब चलेंगे बैक। तो इससे भी क्या होगा, आपका जो डाटा है वो बिना वजह यूज़ नहीं होगा और आपका जो एमबी डाटा है वो भी बच जाएगा। तो आपकी रिसेंट में जो भी ऐप है उन सबको बंद रखना है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम को यूज़ करें तो आपको देख लेना कि बैकग्राउंड में कोई ऐप ऑन तो नहीं है। जैसे यहाँ पे फेसबुक है तो उसे बंद कर देना है, ठीक है। जो भी ऐप यूज़ करें वही ऐप आपके सामने रहना चाहिए। तो आपको इसे रिसेंट ऐप से भी बंद कर देना है। इससे क्या होगा, अब बैकग्राउंड में आपका डाटा एमबी यूज़ नहीं करेगा और जितना आप यूज़ करें उतना ही खर्च होगा। मान लीजिए आपकी 1 GB डेली की लिमिट है तो जितना आप यूज़ करें उतना ही खर्च होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी सेटिंग करने के बाद में 1 GB आप जितना चाहिए उतना यूज़ कर लोगे और डाटा ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, जितना आप यूज़ करोगे उतना ही खर्च होगा। जो फालतू का बैकग्राउंड में खर्च हो रहा था वो नहीं होगा। ये सारी सेटिंग करने के बाद में तो आपको ये सेटिंग कर लेना है। तो आप देखेंगे आपका जो अपने आप जो ख़त्म हो रहा था या बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रहा था वो ख़त्म नहीं होगा। जितना आप यूज़ करें उतना ही ख़त्म होगा। इस तरीके से आप पूरा दिन 1 GB डाटा एमबी को यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प तो कमेंट में नाइस वीडियो जरूर लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।